सभी प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांचीराम। सम्मानित साथियों, भारत के मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज के जो पुरखे थे वो भारत के मूल निवासी थे। यहाँ के मालिक थे, भारत अखंड भारत के मालिक थे। ऐसा क्या हुआ कि आज वही ओबीसी एससी एसटी समाज का जो तबका है, गरीब है, असहाय है, परेशान है, दुखी है, जब इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो समाज के लोग थे, हमारे जो पुरखे थे, वो धन दाने से भरपूर थे। सोने चांदी की उनके कोई कमी नहीं थी। उनका जो शासन था बहुत सुखी था। लेकिन बाहर से जो यूरेशिया से विदेशी जो लोग आए, आर्य जो लोग आए, उन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया। भारत के मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाया। उनको आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक तौर पर गुलाम बनाया। और हज़ारों सालों से हमारे जो पुरखे थे वो शोषण का शिकार हुए। वो गुलामी इतनी भयंकर थी, गरीबी का जीवन, अशिक्षा का जीवन और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ना होना। उसके बाद हमारे समाज के ऊपर बहुत सारी कुप्रथाएं थोपी गई। महिलाओं का शोषण हुआ, देवदासी प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, सती प्रथा, मूलाक्रम प्रथा, बलि प्रथा और दासी प्रथा, बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे समाज के ऊपर लादी गई। हमारा समाज शोषण का शिकार, पीड़ित रहा। कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं था। और तब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, लगातार संघर्ष करते रहे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर के बाबा साहब तक जितने भी महापुरुषों ने लगातार संघर्ष किया। 108 साल के संघर्ष का परिणाम था कि हमें संविधान मिला। दोबारा से संविधान में हमारे को अधिकार मिले। बाबा साहब ने आपको शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार दिया कि आप पढ़ लिख करके विद्वान बन सकते हैं। बाबा साहब ने धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, ज़मीनों में अधिकार दिया, राज सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार दिया, शासन प्रशासन में अधिकार दिया। इतने सारे अधिकार मिलने के बावजूद भी आज हम अपने आप को असहाय मान रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है। और कमज़ोरी ये है कि हमने महापुरुषों के मिशन को समझा नहीं है। इन्हीं मनुवादियों ने हमारे समाज से कुछ ऐसे लोग चुन लिए, ऐसे लोग पकड़ लिए, उनको निजी स्वार्थ या निजी लालच दे करके अपने साथ उन्होंने मिला लिया और वो समाज के साथ गद्दारी करने लगे। और यही कारण है कि आज लगभग 130-31 सांसद हमारे संसद भवन में बैठते हैं। हज़ारों की संख्या में हमारे एमएलए चुनकर जाते हैं, लेकिन समाज की बात नहीं करते। चंद 3% मनुवादियों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और 90% बहुजन आज भी सत्ता से बाहर है। उसका कारण ये है कि समाज पर मनुवाद भारी है, मनुवाद हावी है। हमें शिक्षित होना पड़ेगा। बाबा साहब का जो मिशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के समाज जागरूक हो सकता है। समाज को कैडर की ज़रूरत है। सम्मानित साथियों, हम अपील करते हैं पूरे भारत के मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों से, जागरूक हो जाओ, शिक्षित बनो और समाज को शिक्षित करो, संगठित हो जाओ। हमें इकट्ठा रहेंगे तभी संघर्ष कर सकते हैं, तभी अपने हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांचीराम।